क्योंकि जानते हैं अगर बच्चे को बात खाता है तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। शुरू से मैं आदत ही है, तो इसलिए इसका तकलीफ देख के नहीं रहा गया, इसलिए मैं बोल दी कि मैं इसका शादी मैं करा दूंगी। बाद में मेरे पति धमकी देता है कि इसको लेके भाग जाऊंगा, करती अपने पति से, इसलिए मैं इनको खोना नहीं चाहती, इसलिए उनको खोना नहीं चाहता। भाग जाएंगे तो क्या, 2 महीना पहले शादी नहीं होता है, तो अगर शादी होगा अभी तो मेरे पति की दिक्कत आएगी। तो मैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं 1.25 महीने बाद ही कराऊंगी, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती। जैसे इतना दिन ऐसे 1.25 महीना और रुक जाइए, मैं शादी करा दूंगी। मैं अपने पति, तो मैं इसीलिए इसका शादी करा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, सुबह से ही मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। सुबह में उल्टा सीधा बोल दी इसको। दोस्तों मेरा कोई साइड नहीं है, ना मम्मी ना पापा है, ना मेरा हस्बैंड है, ना कोई है। तो मैं अपने पति की शादी में इससे करवा दूंगी। मुझसे नहीं देखा जरा इसका तकलीफ, इसका दुख कुछ भी हो गया, इसलिए मैं बोल रही कि अब मैं शादी इसका अपने पति से करवा दूंगी। कराई गई बात कि बोल रहे सब कि मम्मी बोल रही हैं कि 1.25 महीना पहले शादी नहीं होता है, तो अगर शादी होगा अभी तो मेरे पति पे दिक्कत आएगी। तो मैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं 1.25 महीने बाद ही कराऊंगी, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती। जैसे इतना दिन ऐसे 1.25 महीना और रुक जाइए, मैं शादी करा दूंगी, मैं अपने पति करा दूंगी। क्योंकि इतना मुझे ना कलंक नहीं लेके रखना है कि मेरे औलाद ये तो मैं ऐसा करूँगी। मैं चाह रही मुझे बच्चा कम हो तो मैं इसीलिए इसका शादी करा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, सुबह से ही मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। सुबह में उल्टा सीधा बोल दी इसको, तब से रो रही है, गा रही है, उल्टा सीधा बोल रही है, इसलिए मैं इसको कुछ कह नहीं रही थी। प्लस मेरा भी 2 दिन से हालत बहुत ज़्यादा खराब है, मैं समझ सकती हूँ कि क्या बीत रही है मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए मैं ना तकलीफ नहीं बताई किसी को भी अपना कि क्या मुझे हो रहा है। इसलिए अगर वो बताती तो सब जरूर मेरा सेवा करते, जरूर करते। तो ऐसा बात नहीं कोई मुझे मानता नहीं है, कोई मुझे जानता नहीं है, सब मानते हैं, सब जानते हैं। मेरे ससुर भी मुझे बहुत मानते थे, दोस्तों मैं ऐसा बोलती नहीं। असल में क्या है, मम्मी भी मेरा साइड लेने वाली थी, दीदी भी मेरा ही साइड लेने वाली थी, माधुरी दीदी तक आज इसके घोड़े गिर गई। जब सब इसका साइड ही ले रहे हैं तो मैं क्या अकेले क्या करूँगी। पात्र का मुझे ये नहीं छूना है कि मैं बाजी हूँ, मैं मुझे बहुत उल्टा सीधा मिलता था, इसलिए मैं बोल दी मैं शादी करा दूंगी। वैसे मैं ही बोल दी हूँ और मैं इसको कुछ कहूँगी भी नहीं, ताना भी नहीं मारूंगी, कुछ नहीं बोलूँगी। अगर बोलूँगी तो भगवान देखेंगे कि मुझे उल्टा शराब मिल जाएगा अगर कुछ कहूँगी तो, इसलिए मैं नहीं कुछ कहूँगी। अपने दिल की बात की मैं बात नहीं कर पाती हूँ कि मेरे साथ क्या अभी तरह क्या नहीं। दोस्तों को ज्यादा ही बोला हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं अगर बच्चे को बात खाता है तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। शुरू से मैं आदत ही है, इसलिए इसका तकलीफ देख के नहीं रहा गया, इसलिए मैं बोल दी कि मैं इसका शादी मैं करा दूंगी। मैं झूठ बोली थी कि मैं इसका ठोक बजा के कर दूंगी, देखना चाहती थी कि क्या करते, लेकिन मैं सुनते ही पागलों वाला हरकत करने लगी, उल्टा सीधा कहने लगी। बाद में मेरे पति भी धमकी देता है कि इसको लेके भाग जाऊंगा, करती अपने पति से, इसलिए मैं इनको खोना नहीं चाहती, इसलिए उनको खोना नहीं चाहती। भाग जाएंगे तो क्या। तो जो मेरा वीडियो बना रहे थे वो भी रोने लगे देख के, इसलिए वो चले गए कैमरा बंद करके मुझे देखकर। तो जब भी ना अपने पति का बात करती हूँ, चाहे बच्चे का बात करती हूँ, रोना आ ही जाता है। क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ बेटा? अरे 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 अरे, कहाँ? उधर कोई नहीं है, कोई नहीं है। आवा आवा खाइबू हेपे हेपे हेबू। दोस्तों काजल पैर हाथ
बाद मम्मी बोली है खाने के लिए, तो गरम करके तो कटोरे में गरम करके लाई थी, तो इसको लगा रही थी। बच्ची रो रही है, गरम करके लगा रही थी तो बोल रही थी आराम होगा, इसलिए मैं हाथ पैर पे रगड़ रही थी। सर पे भी लगाई हूँ नॉर्मल वाला, इसलिए कुछ मेहमान आए तो मैं इसलिए मैं इधर आकर देखिए इस पे अपने जहाँ पे ये सोती यहाँ पर आकर हम बनाए वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों कभी कभी ना बहुत दुख होता है कि भगवान क्या मेरे पे लिखे हैं, क्या मेरे पे तकलीफ दिए हैं, क्यों ऐसा किए हैं। तो बात छोड़ दीजिए। तो फिर और रह गई बात, मेरे पति है भी नहीं, पता नहीं किधर गए हैं, आज गायब है, पता नहीं कहाँ। मतलब मार्केट गए थे, मार्केट से आए फिर चले गए कहीं ना कहीं। और खुशी भी आई है, खुशी की लड़की भी आई है, दोनों लोग, और नानी नाना भी आए हैं, इसलिए इसको यहाँ लेकर आई बात करने के लिए। तो मैं यही बोलूँगी कि मैं अपने पति से शादी कर, मैं झूठ बोली थी, ठोक बजा के करवा दूँगी, ऐसा वैसा नहीं है, ऐसा बात नहीं है। मैं बस देखना चाहती थी लोग क्या कह रहे हैं। आप लोग अच्छा ठीक है, जो भी कमेंट करते हैं उल्टा सीधा, मुझे कि आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। मेरा कभी चेहरा देख के नहीं देख रहे हैं कि मैं कैसी हूँ। हाँ, आप ही लोग बताइए, आप लोग कभी देखते नहीं हैं मेरे अंदर क्या बीतती होगी। मेरे पति दूसरा शादी करके ला दिए, क्या हो रहा होगा मेरे साथ, कभी नहीं देखते हैं। तो रीना मौसी बार बार क्या कहती हैं कि तुम ही कर लो दूसरा शादी जाकर। तो मेरे पति मैं इन्हीं से पहला की हूँ, तो क्यों मैं दूसरा करने जाऊँ। मैं नहीं करूँगी, यहीं जीते जी मर जाऊँगी, लेकिन दूसरा शादी नहीं करने जाऊँगी। और रह गए बाद इसको भी तसल्ली के लिए मैं बता रही, समझा रही। पिछले आधे एक घंटे से मैं इधर ही बैठी थी, मैं इसको बोली हूँ कि मैं इसका शादी मैं अपने पति से करवाऊँगी। अब ये टेंशन ना ले कि किसका हालत देख के मेरा हालत बिगड़ जा रहा है। इसके साथ जैसा हो रहा है ना, मुझे देखा नहीं जा रहा है कि मैं क्या करूँ इसके साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी कुछ बोल दूंगी फिर दिल पे ले लेगी। एक तो इसके साथ क्या गुजर रही है, भले ही मैं नहीं बनी हूँ कभी माँ, समझ सकती हूँ उसके दिल पे क्या गुजर रही है। मैं जानती हूँ कि क्या बीतती है, क्या होता है बच्चा खोने का एहसास। लेकिन एक बात से है कि मतलब कुछ भी हो, पहला आहार था, मतलब नुकसान हो गया, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। आप लोग इतना उल्टा सीधा मुझे बोल रहे हैं, हम किए हैं, हम ही ये सब किए हैं, गिराए हैं। हाँ, हम ही बोले थे कि मत रखो। अरे शुरू में एक आध बार बोल दी थी। आप ही लोग बताए, अचानक से कोई भी आएगा ऐसा उल्टा सीधा बोलेगा कि ऐसा है वैसा बात है, बच्चा है इसके पेट में इसलिए शादी करवाया है। किसको नहीं दुख होगा, कौन नहीं बोलेगा, किसको नहीं रखने देंगे। आप ही लोग बताइए, कोई भी रहेगा सब बोलेगा। एक मैं ही नहीं औरत इस धरती पे कि मैं बड़ी महान हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। अरे नहीं, मैं इतनी महान नहीं हूँ, मैं इतनी भी वो नहीं हूँ कि मेरे अंदर क्षमता इतना रहे। और आप लोग कुछ लोग कमेंट करते हैं सलोनी बहुत महान है, सलोनी बहुत ये है। अरे मुझे महान मत बोलिए, मैं साधारण हूँ और जैसी हूँ ठीक हूँ। बस आप लोग आशीर्वाद की दीजिए, बस यही कि मैं जल्द से जल्द जो बीमारी से अभी चल रही हूँ ना, जल्दी ठीक हो जाऊँ। बस आशा क्या लगा के रखी हूँ आप लोग के कमेंट के द्वारा से कि मैं मनोना थम जाऊंगी। पूरा आशा है मुझे, वहाँ मैं ज़रूर ठीक होंगी, पूरा आशा है। मैं जान रही हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगी। और आप लोग भी इतने भी निर्दयी नहीं हैं। हम जानते हैं आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझे कितना जानते हैं, कितना मानते हैं। हम आप लोग को जानते हैं। बस क्या है, मैं अलग अलग गलत मतलब दिखाने लगती हूँ अपना वो चाल ढलन, तो इसलिए आप लोग उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं। हम आप लोग के दोषी नहीं देंगे, आप लोग भाई जो देखेंगे वो तो कहेंगे ही। अब यहाँ के लोग जो आते हैं वो देखते हैं, वो कहते हैं, इसलिए। तो आपने देखा कि इस वीडियो में किस तरह सलोनी की मजबूरी छिपी हुई है, किस तरह ये लोग सलोनी की बेबसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, किस तरह राज उसे धमकी दे रहा है कि अगर वो काजल को नहीं अपनाएगी तो वो काजल को लेके हमेशा के लिए चला जाएगा। जहाँ दवाओं से काम नहीं चलता है वहाँ दुआएं काम आती हैं, और ऐसा ही कुछ आपने देखा होगा मनोना धाम में चमत्कार होता है, जहाँ पे सलोनी ठीक भी हो सकती है और लाल धागे की कृपा से
सलोनी माँ भी बन सकती थी, क्योंकि लाल धागे सरकार को आपने देखा हो कि वहाँ पे जितने सारे लोग जाते हैं वो प्रेग्नेंट ज़रूर होते हैं और बहुत ही विश्वास लेके जाते हैं और वो विश्वास कभी भी टूटता नहीं है। सलोनी ठीक भी हो सकती थी और सलोनी माँ भी बन सकती थी। जहाँ उसे दवा और दुआओं की ज़रूरत थी, अपनों की साथ की ज़रूरत थी, वहाँ सभी लोगों ने एक एक करके सलोनी का साथ छोड़ दिया और उसे अब इस कदर मजबूर कर दिया है कि वो सौत की सेवा करने के लिए तैयार होगी। लेकिन जितना काजल के बारे में सलोनी सोच रही, उतना क्या काजल सलोनी के बारे में कभी सोच पाएगी या फिर सोचती है? अगर वो सलोनी के बारे में सोचती तो वो कभी भी सलोनी के घर में आती ही नहीं। और दूसरी चीज़ें, काजल का डेमो तो आप लोगों ने देख लिया है कि किस तरह वो सलोनी को मार रही थी। आगे चल के सलोनी की ज़िंदगी बहुत ही बदतर होने वाली है। इसलिए सलोनी को अनु का और गोरखपुरिया भौजी का साथ लेना चाहिए और इन लोगों को सज़ा करवानी चाहिए। क्योंकि भाई कहते हैं कि एक इंसान काफ़ी होता है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, भले ही दुनिया साथ छोड़ दे। क्योंकि एक चिंगारी काफ़ी होती है दुनिया में आग लगाने के लिए। और यही चीज़ें सलोनी को समझनी चाहिए, इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी का सवाल है।